प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10th का हिंदी का टॉप 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय दोनों होगा, ठीक है ना। और यह स्पेशल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एक बार जरूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप आंसर प्लीज़ आपको बुक होगा या जो भी होगा उससे आप पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। और मैं इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन बताया हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होगा, इसका बहुत सारे आंसर आप जानते होंगे, ठीक है ना। कुछ ही क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं से आप जो भी बुक है, गाइड है, जो भी है उससे आप देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये 90 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, या जाति प्रथा के स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है अथवा में रह सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का आपको अलग अलग तरीका हो सकता है एक ही क्वेश्चन के, तो प्लीज़ आप लोग सही से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है ना। दो है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। और इसमें आपको गुदली में से, वर्णिका में से, दोनों में से है, ठीक है ना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। फोर्थ क्वेश्चन है, खोखा किन मामले में बात था। 5 है, विष के दांत कहानी का सारांश लिखे और लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। 8 है, धर्मों की दृष्टि से भारत के क्या महत्व है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। 10 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। 13 है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। 14 है, देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। 15 गुर्जर प्रतिहार कौन थे। अपने सपने में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन को, वरना आप पछताइएगा अगर क्वेश्चन यह नहीं पता होगा, ठीक है ना। और फिर आप एग्जाम हो जाएगा तब हमसे बात कीजिएगा और इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आया है। 17 बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। 18 बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। 19 किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक के घर छोड़ दिया। बहादुर के चल जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है, यानी लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। किन के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज के पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके संक्षिप्त परिचय दे। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो सबका आंसर पता हो गया होगा, ठीक है ना। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। 26 है, बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। 27 अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते थे। बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय था। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ के क्यों मानते थे। अभिनयोग का क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से आप क्या सीखते हैं। मछली लेकर घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया। मछली को छूते हुए संतू क्यों हिचक रहा था। संतू क्यों उदास हो गया। पिता किससे नाराज थे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 35 है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। संतू मछली लेकर क्यों भागा है, इसको देख लीजिए। इसको बनाने बहुत ही मेहनत लगा है। आपको लगता होगा कि सर 5, 6, 7 मिनट के वीडियो में बता दिया है, लेकिन नहीं बाबू, इसके पीछे बहुत रिसर्च करना पड़ा है, तब पता चला है क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। डुमराव की महत्ता किस कारण से है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा के लिए गांधी जी क्या मानते थे, क्यों। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के जरूरी अंग क्या होना चाहिए। वाणी कब विष के समान हो जाती है। कवि के दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में है जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं, ठीक है। 44 है, गुरु की कृपा से किस व्यक्ति को पहचान कहाँ हो पाती है। देखिए इसमें वाणी कब विष के समान हो जाती है, यह क्वेश्चन 41 में है, तो यह आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना। 44 है, गुरु की कृपा से किस व्यक्ति को पहचान कहाँ हो पाती है।
45 कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? प्रेम आईनी श्री राधिका कविता में माली माली किन्हें और क्यों कहा है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहा है? कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? और 49 है, कवि घनानंद कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? स्पष्ट कीजिए। घनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन अथवा में है, इस तरह से आपको रह सकता है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? नेताओं के बारे में कवि को क्या राय है? कवि स्वदेशी कविता में समाज को किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि प्रेम घन डफाली किसे कहा और क्यों? भारत माता कहाँ निवास करती है? 57 है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? 58 है, कवि के दृष्टि के समय के रथ का घर घर नाथ क्या है? स्पष्ट करें। ठीक है, कवि दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है और कहाँ मिलेगा? पढ़े होंगे तो पता होगा कि आज के देवता वह है जो खेत खलिहानों में सड़कों पर मेहनत मजदूर कर रहे हैं, वो है। ठीक है ना। कवि ने जनता को दूध मुंही क्यों कहा है? आपको पता है क्यों कहा होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, कि नेता लोग जनता को लॉलीपॉप समझ के फुसला लेते हैं, आपको पता होगा, जिस तरह से बच्चे को खिलौना देकर फुसलाया जाता है। हाँ, अगर आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सबको आंसर आपको एक बार ना होगा तो लाइव क्लास लेकर बता दूंगा, नहीं तो आपको इस तरह से वीडियो अपलोड 2-3 पार्ट में कर दूंगा। ठीक है ना। तो आपको जैसे अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बनाऊंगा। और प्लीज़ इसको शेयर भी कर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस पर अच्छा से व्यू आएगा तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हाँ ये बच्चा इसको देखा है, तो इसलिए मैं उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको कहाँ तक मैं बताया था? 59। देखिए, कवि दिनकर के दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेगा, ये भी बता दिए है। दुधमुही वाला भी बता दिए है। हिरोशिमा में मनुष्य को साखी के रूप में क्या है? 61 में 1 में है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? छाया दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करे। हिरोशिमा कविता के अनुसार मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? वृक्ष और कवि में क्या संवाद होते हैं? कवि के वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? क्वेश्चन नंबर 67 है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ है? कवि गरीब बस्तियों को उल्लेख क्यों करता है? कवि किन अत्याचारियों को और क्यों जिक्र करता है? बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों है? आपको पता है, अक्षर ज्ञान अनामिका जी जिनका लेखक है उसी से यह है। 71 अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? कवि अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों? कवि अपने के जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? और 75 है, ये सब आपको वर्णिका का है। मंगप्पा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? बहू ने सास को मारने के लिए कौन सी तरीका अपनाया? रंगप्पा कौन था और मंगप्पा से क्या चाहता था? मंगप्पा की बहू ने विवाद निपटाने के लिए पहल क्यों की? लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। लक्ष्मी का व्यक्तित्व पर विचार करें। सभा में लक्ष्मी कौन थी, उसकी पति का क्या नाम था? माँ मंगू के अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी? मंगू के प्रति माँ और उनके परिवार के सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क था अपने शब्द में लिखे। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। पापप्ती कौन थी और उसे शहर क्यों लाई गई थी? बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। नगर कहानी का सारांश लिखे। बड़े डॉक्टर पापती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती थी? और सीता का चरित्र चित्रण करें। और 90 क्वेश्चन है जो लास्ट है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, 90 कौन है? मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यही टोटल जो 90 प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको यह PDF चाहिए तो कमेंट में आप मांग सकते हैं, वहाँ नंबर दीजिएगा टेलीग्राम का या व्हाट्सअप किसी पर आपको मैं PDF भेज दूंगा। बस आप एक बार कमेंट करके
पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। साथ में अगर इसका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा और मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। या लाइव क्लास लेकर या 2-3 पार्ट करके इसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।